बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको आलू गोभी बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत आसान रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं आइए अब वो देखते हैं। हमने गोभी लेनी है, आलू लेने हैं, काट लिए इन्हों को। फिर प्याज लेकर उसको ब्रिक भी काट लेना है, काट लेना है। लहसुन अदरक जो है वो पेस्ट बना लेना है। और ये हम मसालेदार जो हमने डालने हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, धरा मिर्च, सब्ज़ मिर्च और 2 टमाटर। अब हमने एक देचकी में ऑयल डालना है। ऑयल डालकर उसको गर्म करके इसमें हमने प्याज फ्राई कर लेना है। जो हमने 2 प्याज काटे हुए थे वो प्याज हमने डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज हल्का सा ब्राउन जब हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हमने टमाटर जो हमने इसके छिलके उतारे हुए थे वो डाल देने हैं। और तमाम बाकी जो मसाले थे वो हमने डाल देने हैं और इसको अच्छे से भून लेना है। इसकी बुनाई कर लेनी है, अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएँ, प्याज हमारे नरम हो जाएँ। और हमने सूखा धनिया और ज़ीरा पीस कर अच्छे से तो वो हमने इसमें डाल देना है। और इसको कोई 5-10 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, टमाटर नरम हो जाएंगे तो इसको अच्छे से इसकी बुनाई करते जाएंगे। ये 5 से 10 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद हमारा मसाला बन गया है। अब हमने इसमें जो हमने गोभी जो थी धोई हुई थी वो इस मसाले में हम डाल देंगे। और गोभी डालने के बाद इसको हम कोई 7-8 मिनट इसको पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डाला जाता है, गोभी अपना पानी खुद ही छोड़ देगी। पानी इसमें ही पक जाएगी, इसी पानी में अपने पानी में ही पकेगी। जब 5-7 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हम जब थोड़े से पक जाएगी तो इसमें जो हमने आलू काटे हुए थे वो हम आलू इसमें ऐड कर देंगे। आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाएगा, बड़ा रखें ताकि खाने में भी अच्छा लगे। और 2-4 मिनट इसको और पकाएंगे आलू डालने के बाद। और फिर इसको थोड़ी देर इसको हम ऐसे पकाएंगे ताकि इसका पानी निकल जाए गोभी का भी, और इसी पानी में गोभी भी पक जाएगी और आलू भी। अब इसको कोई हल्की आंच में 10 मिनट हम इसको दम दे देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। 10 मिनट दम देने के बाद देखिए माशाल्लाह हमारे गोभी और आलू दोनों पक गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, गोभी आलू गोभी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।